हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ योर हीलर, योर लाइफ कोच, योर थेरेपिस्ट ज्योति चावड़ा। एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम आप जो ज़ोडिएक साइन का आपका सीरीज़ चल रहा था वो क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली आज दूसरा दिन है, मैं नहीं बना पाई हूँ वीडियो, तो मैं जल्दी लेके आऊँगी, डोंट वरी। थोड़ा सा कंसल्टेशन का काम हो जाता है, फिर अपनी 1-on-1 सेशन हो जाती है, टाइम उसमें चला जाता है। तो आज कुछ सेशंस मेरे आ गए थे एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, उसमें मैं रह गई। सो मैंने बोला, मेरे टैरो के भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमेशा बोलते हैं कि आप टैरो तो करते ही रहिए। और आज टैरो के 3 कंसल्टेशन आए थे, तीनों के तीनों हेल्थ के ऊपर थे। रीज़न अलग अलग थे बट हेल्थ के ऊपर ही थे। तो पहले आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी बीमारी मेंटल से लेवल से भी पहले हमारे ऑरा में आती है, फिर दिमाग में आती है, क्योंकि हम लगातार सोचते रहते हैं। ऑरा में वो 6 महीने रहती है, ठीक है। हम उस पर अगर, क्योंकि सिम्टम्स हमें मिलता रहता है, अगर आप उस पर तब ध्यान दे दिए ना तो फिर आपको वहीं से आप उसको केयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो आपके बॉडी तक चली जाती है। एनीवेज, ये तो टेक्निकलिटी हो गई, तो मैं बता देती हूँ। दिस इज़ योर लाइफ कोच ज्योति चावड़ा। आई एम अ हीलर, थेरेपिस्ट, काउंसलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर एज वेल। अगर आपको आपकी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू विल गेट माई नंबर इन डिस्क्रिप्शन एंड वी कैन टॉक फर्दर। तो चलिए, आज के मेरे व्यूअर्स, आपके लिए मैं निकालती हूँ कि आपके हेल्थ का क्या कंडीशन है, और अगर ये है तो कितने टाइम से चल रहा है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में ये कितने दिन और चलने वाला है, कब तक ठीक होगा, और क्या होप है। बिकॉज देखिए, डॉक्टर्स तो बोलते रहते हैं दवाई खाओ, आगे बढ़ो। हीलर्स आपकी हीलिंग करते हैं, थेरेपिस्ट आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, बट कई बार हमें सही आंसर नहीं मिलता कि ये हमें कब तक चलना पड़ेगा। वो आपको मिलेगा आपकी कुंडली से, ठीक है, वो आपको मिलेगा आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट से, वो आपको, लोग बोलते हैं टैरो बताएगा, बिल्कुल बताता है। टैरो आपके एनर्जी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करता है, तभी इतनी एक्यूरेट निकलती है रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आपका हाल है और कब तक ये सब ठीक होगा। Please guide, please. Okay. तो आज की रीडिंग हम करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं, ये पास था, बिल्कुल ठीक थे आप लोग, एक हैप्पी फैमिली, हेल्थ में आप कंफर्टेबल थे। ये कहते हैं ना कि एक जवान बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है फिर जवान होता है, आगे उसके कई सपने होते हैं, तो आपकी हेल्थ, आप उस पर काम कर पा रहे थे, जितना मन चाहे नौकरी कर पा रहे थे, जॉब कर पा रहे थे, भागम दौड़ी जो भी आपसे होता था आप सब कर पा रहे थे। पर ये सब करते करते बिकॉज आप खुश थे, आप ठीक थे, आप बिल्कुल हेल्दी थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे मेरे हेल्थ पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जब अपनी हेल्थ को अवॉइड किया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्रॉब्लम आपके पेट में आई और आपके मूलाधार चक्र पे भी आई, आपके हड्डियों में भी आई। कैन यू सी दैट? ठीक है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, गट पे भी ध्यान नहीं दिया, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको एक्सट्रीमली ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण से आपको लगातार पेट की परेशानियां रहती हैं, आपको गुस्सा भी आता बहुत ज़्यादा है, आपके एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपके हड्डियों में भी यहाँ पे इशू दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ आपके थोड़े लंग्स पे भी प्रॉब्लम है। नाउ कैन यू सी दैट?
ठीक है। और चिंताएं थी आपको, अब चिंताएं आपके मेंटल पीस की तो ऐसी की तैसी हो रखी थी, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं हड्डियों के इशू, एक इंसान है जो किस तरह से चल रहा है, बीमार है, दो लोग यहाँ पे अगर आप इसको रेजोनेट करेंगे तो जैसा मैंने पहले कार्ड में बोला कि कोई दिख रहा है कि यहाँ पे हड्डियों के इशू, यहाँ पे हड्डियों के इशू हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टमक के भी इशू दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने अपना हेल्थ बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है और इस वक्त आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। लगातार आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे एयर एलिमेंट भी बता रहे हैं कि लंग्स में भी इशू है, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी हो रही है आपकी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका अंत कहाँ पर है, ठीक है। चाहते तो आप हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आप कहीं ना कहीं पास्ट में भी देख रहे हैं कि पास्ट में अगर मैंने सही सी चीज़ें देख ली होती या फिर अपने हेल्थ को देख लिया होता तो आज जो ये भागम दौड़ी हो रही है, मेरी हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, वो नहीं होती, ठीक है। आपको सांसें की भी दिक्कत यहाँ पे हो रही है और अगेन तीन चीज़ दिखा रहा है। एयर एलिमेंट यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस यानी आपका स्टमक से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटिन्यूअस आपके थॉट प्रोसेस बिगड़े हुए हैं जिसके कारण से ये सब हो रहा है और इन सब में ये भी दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी लॉस हो चुका है, ठीक है। तो क्या ये ठीक होगा? क्या ये चीज़ें बदलेंगी? यस बदलेंगी, बिल्कुल बदलेगी। आपको लग सकते हैं थोड़े टाइम, 4 महीने के अंदर कुछ सुधार आपका आ रहा है, क्योंकि आप अगर ये साइकिल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ 4 महीने से बीमार हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे राहु महाराज की भी एनर्जी है। जब राहु महाराज आपके ऊपर कृपा किए हुए थे तो सब ठीक था, जब बिगड़ा तो बुध आया और यहाँ आपकी बुद्धि बिगड़ी, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बुद्धि जब बिगड़ी तो आपका हेल्थ बिगड़ना चालू हो गया, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और यू नो जब हम ठीक नहीं रहते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना 1 नंबर है, सन का कार्ड है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे विटामिन डी की भी कमी है, वो भी देखना है और इसीलिए आपकी हड्डियों में भी इश्यूज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन 4 महीने से तबीयत आपकी बिगड़ी हुई थी और अब ये बता रहा है कि 4 महीने बाद आपका तबीयत में सुधार भी आ रहा है। थोड़ा सा आपको और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, हड्डियों पे ध्यान दीजिए और उन सब के ऊपर अपने आप स्टमक गट के ऊपर काम करिए, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत है। जब हम कहते हैं ना कि हेल्थ, आपको पता है कार्मिक क्या होता है? एक तो हम अपना संचित कर्म करके आते हैं, एक हमारा प्रारब्ध होता है। तो अब जो संजोएंगे हमें तो वो मिलेगा ही ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमें फॉलो करता है और वो हमें 25% मिलता ही है इस जीवन में, ठीक है। तो अब हम बात करते देखते हैं कि क्या इसमें आपका कोई कर्मा थ्रेड कनेक्शन भी है जो आप इस तरह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। कुछ फॉल्स स्टोरी है जो आपने अपने आप में बना रखी थी, ठीक है। क्या फॉल्स स्टोरी था वो? या तो अपने हेल्थ को आपने नहीं समझा और एक फॉल्स नैरेटिव दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपने अपने आप से ना कुछ गलत बातें बोलते रहे हैं, ठीक है। एक नैरेटिव ले लिया आपने, कहते हैं ना कि हर बार अपने आप को हर सिचुएशन में बेचारा बनाना, वो यहाँ पे हुआ है आपके साथ। और याद रखिएगा कि जहाँ पे फोकस करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है एंड इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। जहाँ पे आप फोकस करिएगा वो एक्सपैंड होगा। रॉन्ग नैरेटिव और मे भी सब कुछ आपके लाइफ में ऐसा पहले हो गया जिसके कारण से अब आप वही चीज़ बोले जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आपकी हड्डियों में जो इश्यूज आई हैं वो आपके नसों में, हड्डियों में, सब जगह फैल रही हैं। थोड़ी सी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की भी इशू दिखा रही है, तो ये भी हो रहा है, ठीक है।
एक और हम देख लेते हैं। यस, आपको यहाँ पे समझना है कि आपके सोल का लेसन क्या है। यहाँ पे सोलमेट कोई आपका पार्टनर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट मतलब आप अपने ही पार्टनर हैं। हम अपने ही, अगर हम अपने आप को अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं देख सकते, तो याद रखिएगा कि बाहर कोई आपको अच्छा दिखाने नहीं आएगा। आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ईश्वर ने बोला बेटा मैं तेरे अंदर हूँ, तो तेरे अंदर हूँ तो अंदर कहाँ हूँ? इस शरीर के अंदर हूँ, और शरीर का देखभाल हमारी ही जिम्मेदारी है। Our body is our temple, and inside this temple the soul is connected to Supreme Soul, and our body is temple, जहाँ पे हमारे ईश्वर तत्व हमारे अंदर ही रहते हैं। अब हम इस अगर बॉडी को मेंटली, फिजिकली या फिर रॉन्ग खाना या रॉन्ग सोच के साथ अब्यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें, ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमें करना क्या है और ये कब तक ठीक होगा, ठीक है। जैसे कि दिख रहा है ऑलरेडी कि 4 महीने में चेंजेस आपके अंदर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। इमिनेंट, समथिंग इज इमिनेंट, ओके। यहाँ भी कह रहा है कि भाई आप पास्ट को तो पहले छोड़ो, पास्ट में बहुत अटके हुए हो, और यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। वो हीलिंग पहले आप अपने पास्ट का करिए, ठीक है, तभी जाके आपको कुछ मिलने वाला है। एंड अगेन दिस डिवाइन टाइमिंग कमिंग, राइट। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि पैनिक मत होइए कि ये कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इससे कुछ नहीं होगा। गाइडेंस आपके सामने है, क्या आपके साथ हो रहा है आप वो भी देख रहे हैं। गाइडेंस भी है आपके साथ कि क्यों हो रहे हैं, क्या कीज जुड़े हुए हैं, हम कहाँ हमको फंसे हुए हैं, हम आप पास में फंसे हुए हैं, इसको निकल जाइए प्लीज़, इसको निकालिए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके अकॉर्डिंगली आ जाएगा और चेंजेस आपको 4 महीने में दिख भी जाएगा, ठीक है। बी असर्टिव, आपको असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपने क्या किया कि आपने अपने आप को वक्त नहीं दिया, काम करते गए, लेकिन आपने क्या किया, अपने पॉइंट्स को नहीं रखा। याद रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी देना खराब नहीं है, अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी पूरी फैमिली को देखते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको पहले अपना ध्यान रखना था। इसके लिए कोई बुरा माने, अपना ध्यान रखना सीखिए, बी असर्टिव, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। एंड थोड़ा फॉरगिवनेस में भी आइए। कोई बात जो है आपके दिल में बैठा पड़ा है, जिसने आपके सोलर प्लेक्सिस को बुरी तरीके से ख़राब कर रखा है, माफ़ी करके आगे बढ़िए। अग्रेशन में इतना मत रहिए, वरना ये सारी चीज़ें निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। आज की रीडिंग आपके हेल्थ के लिए है। पास्ट को छोड़िए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा फॉरगिवनेस में आइए, डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करिए। 4 महीने में आपके पास चेंजेस आ रहा है एंड यू विल बी द फाइन पर्सन। अगर आप अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड अगर आपने मेरी टेस्टिमोनीज देखी हुई हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड चेंजेस यू विल सी, ओके। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में या अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।